आज पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से 5000 मंदिर बन चुके हैं उनके संप्रदाय में। हरे कृष्ण आंदोलन के मूल जनक और अग्रदूत है। इनकी कृपा से आज पूरा विश्व में इतना बड़ा प्रचार हो रहा है। जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध भगवत पार्षद हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट पूरणकारी हैं। राधा कृष्ण के नित्य परिकर हैं एवं नित्य गोलोक धाम में विहार करते हैं एवं साक्षात सुखदेव गोस्वामी के स्वरूप हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी यदि वेदव्यास जी के अवतार के रूप में आते हैं तो श्रील प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी जी के रूप में जगत में अवतीर्ण होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर चाहते हैं गौर कथा का संपूर्ण विश्व में प्रचार हो, कृष्ण कथा का संपूर्ण विश्व में प्रचार हो, शुद्ध भक्ति का प्रचार हो। उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत होते हैं श्रील प्रभुपाद। जगन्नाथ जी के नित्य परिकर हैं। जब प्रभुपाद जी का जन्म जगन्नाथपुरी में होता है, जन्म के 6 महीने बाद में रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी 3 दिन तक प्रभुपाद जी के घर के सामने खड़े रहते हैं रथ में। कितने प्रिय पार्षद हैं, कितने प्रिय भक्त हैं, उनसे मिलकर के उन पर कृपा करके अपने भक्त का दर्शन करके जगन्नाथ जी आगे जाएंगे। वे अपने भक्त के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब मेरा भक्त घर से बाहर आएगा, मैं उनका दर्शन करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा, फिर मैं गुंडीचा मंदिर में जाऊंगा। यही है उनके नित्य सिद्ध पार्षद होने का स्वरूप। विमला देवी के कृपा प्रसाद से, जगन्नाथ जी के कृपा प्रसाद से प्रभुपाद जी का जगत में प्राकट्य होता है। बचपन से उनके अंदर वैष्णव के संस्कार है क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव है। बचपन में उनको वैष्णव की शिक्षा दी जाती है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान के प्रति कैसे प्रेम करना है, भगवान को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाना है। एक बार प्रभुपाद जी से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवान को अर्पण करने के लिए आम लेके आए थे। अपनी बाल्य बुद्धि के कारण, अपनी बचपना बुद्धि के कारण उन्होंने वहां से आम खा लिया था। जब भक्ति विनोद ठाकुर को पता लगा कि भगवान के लिए आया हुआ आम मेरे बालक ने खा लिया है, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत नाराज हुए। ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए जो भगवान का भाग खा जाए, भगवान की वस्तु को ग्रहण कर ले, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। बहुत उनको डांट फटकार लगाई। उसी दिन से प्रभुपाद जी ने प्रतिज्ञा की, आज से मैं आम नहीं खाऊंगा। सारा जीवन उस व्रत का पालन किया। प्रभुपाद जी ने जीवन में आम का त्याग कर दिया कृष्ण के सुख के लिए। कि जिस जीवा ने, जिस मन ने, जिस शरीर ने भगवान की वस्तु को ग्रहण किया है वो दोबारा उसको ग्रहण नहीं करेगा, यही उसका दंड है। इतने दृढ़ संकल्पित थे प्रभुपाद जी। एक बार यदि कोई संकल्प करते थे उसका सारा जीवन निर्वाह करते थे। जितेंद्रिय महापुरुष थे, आजीवन ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, त्यागी थे। उनके समान विद्वान उस समय संसार में कोई नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी अद्वितीय पंडित थे। शास्त्रार्थ में, ज्ञान में उनके साथ में कोई टिक नहीं पाता था। बड़े बड़े पंडित परास्त होकर के चले जाते थे। श्रील प्रभुपाद जी को सिंह गुरु की पदवी मिली थी। 13 अप संप्रदाय का
आउल बाउल नेड़ा नेड़ी करता भाजा जात गोसाई इत्यादि जे 13 अपसंप्रदाय हैं, इन अपसंप्रदायों का इन्होंने बाघ की तरह, सिंह की तरह गर्जना करते हुए उनका प्रतिवाद किया। उन्होंने शुद्ध भक्ति की स्थापना की। महाप्रभु के नाम पर जितने अपसंप्रदाय चल रहे थे, जो महाप्रभु के धर्म के नाम पर, शुद्ध भक्ति धारा के नाम पर कलंक थे, जगत के सामने अपसंप्रदाय के रूप में प्रचारित किया कि ये महाप्रभु के शुद्ध संप्रदाय नहीं है, ये महाप्रभु की शुद्ध धारा का प्रचार नहीं कर रहे हैं। शुद्ध धारा क्या है मैं बताता हूं। प्रभुपाद ने अपने जीवन में आचरण करके, आचरणकारी भक्त तैयार करके, आचरणकारी सन्यासी तैयार करके, आचरणकारी वैष्णव तैयार करके उन्होंने दिखाया कि शुद्ध भक्त क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है। पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए उन्होंने इसका आह्वान छोड़ा। आज पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से 5000 मंदिर बन चुके हैं उनके संप्रदाय में। उनकी परंपरा में जितने गुरु आए हैं उन्होंने विश्व में 5000 मंदिर अभी तक बना चुके हैं। इतने महान आचार्य हुए हैं और हरे कृष्ण आंदोलन के मूल जनक और अग्रदूत है। इनकी कृपा से आज पूरा विश्व में इतना बड़ा प्रचार हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी की महिमा का अंत नहीं है, अनंत महिमा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत भगवत भक्त कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। थोड़े से समय में कैसे हम प्रभुपाद जी की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। फिर भी संक्षिप्त समय के अंदर हम लोगों ने प्रभुपाद जी को महिमा का जानने का प्रयास किया। सभी गुरुजनों को, वैष्णवजनों को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च